शहर की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी स्वाति शर्मा एक रिक्शा में बैठकर अपने घर की ओर जा रही थी। रिक्शा चालक को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके रिक्शा में बैठी यह महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि जिले की आईपीएस अधिकारी थी। स्वाति ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी और वह एक आम महिला जैसी लग रही थी। वह अपने भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर जा रही थी। स्वाति ने सोचा था कि वह इस समारोह में एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक बहन के रूप में शामिल होगी। रिक्शा चलाते हुए चालक ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, वरना मैं इस रास्ते से शायद ही कभी जाता हूँ। स्वाति ने रिक्शा चालक से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भैया? इस रास्ते में क्या दिक्कत है? रिक्शा चालक ने जवाब दिया, मैडम, इस रास्ते पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इलाके का जो इंस्पेक्टर है, वह बिना वजह रिक्शा वालों का चालान काटता है और बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है। अगर उसकी बात न मानी जाए तो वह मारपीट भी करता है। आज न जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। भगवान करे इस बार वह इंस्पेक्टर रास्ते में न मिले, वरना वह मुझसे बिना कारण पैसे मांगेगा। स्वाति मन ही मन सोचने लगी, क्या यह रिक्शा चालक जो कह रहा है वह सच है? क्या वाकई इस इलाके का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर रवि वर्मा अपने कुछ साथियों के साथ खड़ा था और वाहनों की जांच कर रहा था। जैसे ही रिक्शा उनके पास पहुंचा, इंस्पेक्टर रवि ने डंडे से इशारा करके रिक्शा रोक दिया। फिर वह गुस्से में बोला, अरे रिक्शा वाले नीचे उतर। क्या तेरा बाप सड़क का मालिक है? इतनी तेजी से रिक्शा चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? चल जल्दी से 4000 का चालान भर। रिक्शा चालक रामू डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई गलती नहीं की। आप किस बात का चालान काट रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं आपको 4000 कहां से दूं? इंस्पेक्टर रवि और भड़क गया। उसने तेज आवाज में कहा, ज्यादा बात मत कर। मेरे सामने पैसे नहीं हैं तो रिक्शा क्यों चला रहा है? जल्दी से कागजात निकाल। कहीं ये रिक्शा चोरी का तो नहीं? रामू ने तुरंत सारे कागजात निकाल कर दिखाए। कागजात पूरी तरह ठीक थे, लेकिन इंस्पेक्टर रवि ने फिर भी कहा, कागजात तो ठीक हैं, लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 4000 नहीं तो कम से कम 2000 दे, वरना तेरा रिक्शा अब भी जब्त कर लूंगा। पास खड़ी स्वाति ये सब चुपचाप देख और सुन रही थी। वह समझ गई कि इंस्पेक्टर रवि वर्मा एक मेहनती रिक्शा चालक को बिना वजह परेशान कर रहा था और उससे पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा था। स्वाति के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पूरी सच्चाई समझ सकें और सही समय पर कार्रवाई कर सकें। रामू ने डरते हुए कहा, साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आज तो सिर्फ 200 रुपये की कमाई हुई है। मैं आपको 2000 कहां से दूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दें। लेकिन इंस्पेक्टर रवि को जरा भी दया नहीं आई। वह और गुस्से में आ गया। उसने रामू का कॉलर पकड़ लिया और उसे पीटने लगा। साथ ही चिल्लाकर बोला, जब पैसे नहीं हैं तो रिक्शा क्यों चला रहा है? सड़क तेरे बाप की है, क्या तू मेरे साथ बहस करता है? चल, अब तुझे थाने की हवा खिलाता हूँ। यह सुनते ही स्वाति खुद को रोक न सकी। वह तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर, आप गलत कर रहे हैं। जब इस चालक ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? आपने उसके साथ मारपीट भी की। ये कानून के खिलाफ है। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी गरीब पर इस तरह अत्याचार करने का। इसे जाने दें। इंस्पेक्टर रवि पहले से ही गुस्से में था। स्वाति की बात सुनकर वह और भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, अब तू मुझे कानून सिखाएगी? बहुत हिम्मत है तुझ में। लगता है तुझे भी थाने में बंद करना पड़ेगा। चल, अब दोनों को एक साथ हवालात में डालो। स्वाति का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। वह देखना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर और कितना नीचे गिर सकता है। रवि को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ी यह साधारण साड़ी वाली महिला जिले की आईपीएस अधिकारी स्वाति शर्मा है। उसने अपने साथियों को आदेश दिया, इन दोनों को थाने ले चलो, वहां देखता हूँ इनकी कितनी हिम्मत है। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर रवि ने कहा, इन्हें यहीं बिठा दो, अब देखता हूँ ये क्या करते हैं। हवलदारों ने स्वाति और रामू को एक बेंच पर बिठा दिया। तभी रवि के फोन पर एक कॉल आई। उसने फोन उठाया और बोला,
हाँ, आपका काम हो जाएगा। उस केस में आपका नाम नहीं आएगा। बस मेरे पैसे तैयार रखो। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। स्वाति और रामू ये सब सुन रहे थे। स्वाति मन ही मन सोच रही थी कि यह इंस्पेक्टर न सिर्फ सड़कों पर लोगों को परेशान करता है, बल्कि थाने में भी रिश्वत लेकर काम करता है। वह गरीबों का शोषण करता है और उनका हक छीनता है। स्वाति ने अपने गुस्से को दबाए रखा। वह जानती थी कि अभी आवेश में कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। सही समय पर सबूतों के साथ कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि पूरा पुलिस प्रशासन और शहर यह देख सके। पास बैठा रामू परेशान था। वह अपने परिवार और बच्चों की चिंता कर रहा था। स्वाति ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, यह इंस्पेक्टर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सब देख लिया है और मैं इसे बेनकाब करूंगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सुरक्षित हो। मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ। मैं आईपीएस अधिकारी स्वाति शर्मा हूँ। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे गलत कामों का पता लगा रही हूँ, इसलिए अभी चुपचाप सब देख रही हूँ। जल्द ही इसके काले कारनामों को सबके सामने लाऊंगी। ये सुनकर रामू को थोड़ा सुकून मिला। उसने गहरी सांस ली और बोला, क्या आप सचमुच आईपीएस अधिकारी हैं? लेकिन जब मेरे साथ यह सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? मुझे बचाया क्यों नहीं? क्या आप इन लोगों से मिली हुई तो नहीं हैं? रामू थोड़ा डरा हुआ था। स्वाति ने उसे शांत स्वर में समझाया, नहीं, मैं इनसे मिली हुई नहीं हूँ। मैं सचमुच इस इंस्पेक्टर को बेनकाब करने के लिए चुप हूँ। मैं देख रही हूँ यह और कितने गलत काम करता है, इसलिए अभी कुछ नहीं बोली, वरना मैं चाहूँ तो इसे अभी सस्पेंड करवा सकती हूँ। तुम थोड़ा सब्र रखो, फिर देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रवि अपने केबिन में चला गया। उसने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस रिक्शा चालक को अंदर ले आओ। हवलदार ने रामू को बुलाया और कहा, साहब ने आपको अंदर बुलाया है। रामू डर गया, लेकिन स्वाति ने उसे हिम्मत दी और कहा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। रामू इंस्पेक्टर के पास गया। रवि ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, सुन, अगर तुझे अपना रिक्शा बचाना है तो 2000 रुपये तो देने ही होंगे, वरना मैं तेरा रिक्शा जब्त कर लूंगा और तू मेरा दुश्मन बन जाएगा। इस इलाके में मेरा ही राज चलता है। जो मैं चाहूँ वही होता है। मुझसे पंगा मत ले। जो कह रहा हूँ वही कर, जल्दी से 2000 दे। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रोते हुए कहा, साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपको 2000 कैसे दूं? मेरे हाल पर रहम करें। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। पैसे दे, वरना तू और तेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। डर के मारे रामू ने जेब से 1500 रुपये निकाले और बोला, साहब, मेरे पास बस इतने ही हैं। प्लीज इन्हें रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर ने पैसे ले लिए और कहा, जा बाहर बैठ। अब उस औरत को बुला जो तेरे साथ आई थी। रामू बाहर आया और स्वाति से बोला, मैडम साहब आपको बुला रहे हैं। स्वाति बिना हिचक उठी और अंदर चली गई। इंस्पेक्टर रवि ने पूछा, तेरा नाम क्या है? स्वाति ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मेरे नाम से आपको क्या मतलब? आप बताओ, मुझे क्यों बुलाया है? रवि हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण दिखने वाली महिला इतनी हिम्मत से बात कर रही है। उसने कहा, ज्यादा अकड़ मत दिखा। हमारे पास हर अकड़ की दवा है। 2 डंडे पड़ेंगे तो सारी अकड़ निकल जाएगी। अगर घर जाना है तो जल्दी से 1500 रुपये निकाल, वरना हवालात में डाल दूंगा। स्वाति ने बिना डरे जवाब दिया, मैं आपको 1 पैसा नहीं दूंगी। मैंने कोई गलती नहीं की। आप मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं? यह वर्दी आपने गरीबों को डराने और उनसे पैसे वसूलने के लिए पहनी है। क्या यही आपकी ड्यूटी है? यह सुनकर रवि और भड़क गया। उसने हवलदार को बुलाया और कहा, इसे अभी हवालात में डाल दो। हवलदार ने स्वाति को लॉकअप में बंद कर दिया। थाने में मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज जो हो रहा है वह कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। स्वाति शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक पुलिस की गाड़ी रुकी। उसमें से आईएएस अधिकारी अजय सिंह उतरे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। वे सीधे थाने में घुसे और एक हवलदार से बोले, सुना है यहाँ किसी महिला को हवालात में डाला गया है, उसे मुझे दिखाओ। हवलदार थोड़ा हकबकाया और बोला, हाँ साहब, लेकिन क्या बात है? तभी इंस्पेक्टर रवि बाहर आया और बोला, कौन है, यह क्या मामला है? अजय सिंह ने कहा, तुमने किसी महिला को हवालात में डाला है।
मुझे उसे देखना है। रवि ने कहा, हाँ डाला है, चलिए दिखाता हूँ। वह अजय सिंह को लॉकअप की ओर ले गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका होगा। लॉकअप में बंद स्वाति को देखकर अजय सिंह चिल्लाए, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये जिले की आईपीएस अधिकारी स्वाति शर्मा है। तुमने इन्हें हवालात में डाल दिया। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, साहब मुझे बिल्कुल नहीं पता था, ये आईपीएस मैडम हैं। अजय सिंह ने तुरंत हवलदार को इशारा किया और लॉकअप खोला गया। स्वाति बाहर आई। उन्होंने शांत स्वर में अजय सिंह को पूरी घटना बताई कि कैसे रवि ने रिक्शा चालक को रोका, कैसे उससे पैसे मांगे, कैसे उसकी पिटाई की और कैसे उन्हें और रामू को थाने लाकर परेशान किया और हवालात में डाल दिया। स्वाति ने कहा वह सब कुछ चुपचाप देख रही थी ताकि इस इंस्पेक्टर की गलत हरकतों को सबके सामने लाया जा सके। अजय सिंह समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को फोन किया और लिखित रिपोर्ट भेजी ताकि हर कदम का रिकॉर्ड रहे। जिले के डीएम और एसपी को सूचना दी गई कि यह मामला तत्काल उच्च स्तरीय जांच की मांग करता है। डीएम और एसपी थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। डीएम ने रवि से सवाल किया, तुमने किस अधिकार से एक महिला को थाने में रखा और बिना वजह हवालात में डाला? यह कानून का खुला उल्लंघन है। गरीबों से रिश्वत मांगना और उनकी पिटाई करना अपराध है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस मामले की जांच हो और रवि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्वाति ने कहा वह इस मामले में गवाही देंगी और रामू भी अपनी गवाही देगा। डीएम ने तुरंत विजिलेंस विभाग को जांच का आदेश दिया और कहा कि रवि के खिलाफ अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्रवाई हो, साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। स्वाति ने डीएम को विस्तार से सब बताया और कहा कि यह सिर्फ उनका मामला नहीं है, बल्कि जिले के कई गरीब लोग इस तरह के अत्याचार झेल रहे हैं। उनका बयान आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया। रामू ने भी अपनी आपबीती बताई कि कैसे रवि ने बिना वजह उसे परेशान किया और पैसे मांगे। उसका बयान भी दर्ज हुआ। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की, जिसमें रवि की कई गलत हरकतें सामने आने लगीं। अगले दिन थाने के बाहर अधिकारियों की गाड़ियां लगीं और कई वरिष्ठ अधिकारी अंदर दाखिल हुए। रवि का चेहरा देखकर साफ था कि वह डर गया था, लेकिन अब उसकी एक न सुनी गई और जांच का दौर शुरू हो गया। जांच शुरू होने के बाद थाने का माहौल तनावपूर्ण हो गया। विजिलेंस टीम ने न केवल सीसीटीवी फुटेज की जांच की, बल्कि थाने के पुराने रिकॉर्ड्स और शिकायतों को भी खंगाला। स्वाति शर्मा ने अपनी गवाही में साफ कहा कि इंस्पेक्टर रवि वर्मा की हरकतें सिर्फ इस एक घटना तक सीमित नहीं थीं, बल्कि यह एक लंबे समय से चला आ रहा पैटर्न था, जिसे स्थानीय लोग चुपचाप सहते आए थे। रामू ने भी अपनी बात दोहराई और बताया कि रवि ने पहले भी कई बार रिक्शा चालकों और छोटे व्यापारियों से पैसे वसूले थे। कुछ लोगों ने डर के मारे और कुछ ने मजबूरी में उसकी बात मान ली थी, लेकिन कई बार विरोध करने पर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। विजिलेंस टीम ने थाने के आसपास के कुछ अन्य रिक्शा चालकों और दुकानदारों से भी पूछताछ शुरू की, जिनमें से कई ने रवि के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। एक दुकानदार ने बताया कि रवि हर महीने उससे हफ्ता वसूलता था और न देने पर दुकान बंद करने की धमकी देता था। एक अन्य रिक्शा चालक ने कहा कि रवि ने एक बार उसके रिक्शा के कागजात जब्त कर लिए थे और उन्हें वापस लेने के लिए पैसे देने पड़े थे। ये सभी बयान दर्ज किए गए और जांच को और मजबूत करने के लिए सबूतों का संकलन शुरू हुआ। स्वाति ने डीएम और एसपी से अनुरोध किया कि इस मामले को सिर्फ रवि तक सीमित न रखा जाए, बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम में ऐसी गलत प्रथाओं की जांच हो ताकि भविष्य में कोई और गरीब इस तरह के शोषण का शिकार न हो। डीएम ने उनकी बात का समर्थन किया और एक विशेष जांच समिति गठित करने का आदेश दिया, जो न केवल रवि के मामले की तह तक जाए, बल्कि पूरे जिले के पुलिस थानों में ऐसी गतिविधियों की पड़ताल करे। इस बीच रवि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया और उसे थाने से हटाकर जांच पूरी होने तक मुख्यालय में बैठने का आदेश दिया गया। रवि ने अपने बचाव में कहा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और यह सब उसके खिलाफ साजिश थी, लेकिन उसके दावों को कोई तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान उसके खिलाफ थे। स्वाति ने रामू को भरोसा दिलाया
कि उसे और उसके परिवार को अब कोई परेशानी नहीं होगी और उसका रिक्शा भी सुरक्षित रहेगा। रामू ने स्वाति का धन्यवाद किया और कहा कि अगर वह उस दिन रिक्शा में न होती तो शायद उसका परिवार मुश्किल में पड़ जाता। थाने के बाहर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी क्योंकि रवि की गिरफ्तारी और निलंबन की खबर फैल चुकी थी। कुछ लोग स्वाति के समर्थन में नारे लगाने लगे और कुछ ने पुलिस प्रशासन से इस तरह के भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की मांग की। स्वाति ने देखा कि यह मामला अब सिर्फ एक इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत को दर्शा रहा था। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मामले को तार्किक अंत तक ले जाएंगी ताकि हर गरीब और आम आदमी को इंसाफ मिल सके। जांच समिति ने अगले कुछ दिनों में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू की, जिसमें रवि के कई अन्य गलत कामों का खुलासा होने लगा, जैसे कि उसने कुछ स्थानीय ठेकेदारों से भी रिश्वत ली थी और कुछ छोटे अपराधों को दबाने के लिए पैसे लिए थे। ये सब सुनकर डीएम और एसपी ने साफ कर दिया कि इस मामले में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। स्वाति ने इस बीच अपने भाई के विवाह समारोह में हिस्सा लिया, लेकिन उनका ध्यान इस मामले पर बना रहा। वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और असली लड़ाई तब होगी जब जांच पूरी होकर कोर्ट में मामला जाएगा। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय सहयोगियों से संपर्क किया और उनसे कहा कि वे इस मामले की प्रगति पर नजर रखें ताकि कोई सबूत गायब न हो या कोई गवाह दबाव में न आए। रामू ने भी अपनी जिंदगी में पहली बार इतना साहस महसूस किया और उसने फैसला किया कि वह हर जांच में पूरा सहयोग देगा ताकि रवि जैसे लोग भविष्य में किसी और गरीब को न सताएं। शहर में यह खबर अब हर गली और चौराहे पर चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग स्वाति की हिम्मत और ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि शायद यह कार्रवाई सिर्फ दिखावे के लिए हो और जल्द ही सब कुछ पुराने ढर्रे पर लौट आएगा। स्वाति को यह बात पता थी और वह इस चुनौती के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि सिस्टम में बदलाव लाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी और वह इसके लिए तैयार थी। जांच समिति ने अपनी अगली बैठक में यह तय किया कि रवि के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही थाने के अन्य कर्मचारियों की भी जांच हो ताकि यह पता लगे कि क्या रवि अकेले यह सब कर रहा था या इसमें और लोग भी शामिल थे। स्वाति ने इस बीच स्थानीय लोगों से मिलना शुरू किया ताकि उनकी शिकायतें और समस्याएं सुन सकें और उन्हें भरोसा दिला सकें कि पुलिस प्रशासन अब उनके साथ खड़ा है। इस बीच थाने के बाहर एक और नया मोड़ आया जब कुछ और लोग सामने आए जिन्होंने रवि के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें से कुछ ने बताया कि रवि ने उनके रिश्तेदारों को गलत केस में फंसाने की धमकी दी थी और पैसे लेकर मामला रफा दफा किया था। यह सारी जानकारी जांच समिति के लिए और भी महत्वपूर्ण साबित हुई और अब यह मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर की करतूतों से आगे बढ़कर पूरे पुलिस सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगा था। स्वाति ने डीएम से मुलाकात की और सुझाव दिया कि इस तरह के मामलों को रोकने के लिए एक स्थायी निगरानी तंत्र बनाया जाए जो पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे और आम लोगों की शिकायतों को तुरंत सुने। डीएम ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का वादा किया। इस बीच रवि के निलंबन की खबर ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी और अब सवाल यह था कि क्या यह जांच वाकई निष्पक्ष होगी और क्या इससे सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव आएगा। जांच का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा था और शहर में स्वाति शर्मा का नाम हर जुबान पर था। विजिलेंस टीम ने रवि वर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत जमा कर लिए थे। सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और थाने के रिकॉर्ड्स से साफ हो गया था कि रवि ने न केवल रिक्शा चालकों और छोटे व्यापारियों से रिश्वत ली थी, बल्कि कई छोटे मोटे मामलों को दबाने के लिए भी पैसे लिए थे। जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की, जिसमें रवि के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि थाने के कुछ अन्य कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच हो, क्योंकि रवि अकेले इतने बड़े पैमाने पर यह सब नहीं कर सकता था। डीएम और एसपी ने इस रिपोर्ट को तुरंत स्वीकार किया और रवि को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने का आदेश दिया। थाने के बाहर जब रवि को हथकड़ियों में जेल की गाड़ी में ले जाया गया तो स्थानीय लोग जमा हो गए।
कुछ ने तालियां बजाईं तो कुछ ने राहत की सांस ली कि आखिरकार एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा मिल रही थी। स्वाति वहां मौजूद थीं, लेकिन उनका चेहरा शांत था। वह जानती थीं कि यह जीत सिर्फ एक शुरुआत थी। रामू ने स्वाति के पास आकर उनका हाथ जोड़ा और कहा, मैडम, अगर आप न होती तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होता? आपने मुझे नया जीवन दिया। स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू भैया, यह मेरा फर्ज था और मैं चाहती हूँ कि कोई भी गरीब या मेहनती इंसान इस तरह के अत्याचार न सहे। इस घटना के बाद स्वाति ने एक नया कदम उठाया। उन्होंने जिले में एक जन सुनवाई मंच की स्थापना की, जहां लोग अपनी शिकायतें बिना डर के दर्ज करा सकते थे। इस मंच को पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में चलाया गया, ताकि हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो। स्वाति ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुलिस थानों में पारदर्शिता बढ़े। इसके लिए उन्होंने हर थाने में शिकायत पेटी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था को अनिवार्य करवाया। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें उन्हें उनके अधिकारों और पुलिस से कैसे शिकायत दर्ज करानी है, इसकी जानकारी दी गई। कुछ महीनों बाद रवि वर्मा के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। स्वाति और रामू ने गवाही दी और उनके बयानों के साथ साथ विजिलेंस की रिपोर्ट ने रवि के अपराधों को पूरी तरह उजागर कर दिया। कोर्ट ने रवि को 7 साल की सजा सुनाई और उसकी सेवा समाप्त कर दी। इस फैसले ने पूरे जिले में एक मिसाल कायम की कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। स्वाति की इस पहल ने न केवल रवि जैसे अधिकारियों के लिए एक चेतावनी का काम किया, बल्कि आम लोगों में भी विश्वास जगाया कि सिस्टम उनके साथ है। शहर में अब एक नई हवा बह रही थी। लोग बिना डर के अपनी बात कहने लगे थे और पुलिस प्रशासन में सुधार के संकेत दिखने लगे थे। स्वाति ने अपने भाई की शादी के बाद अपने कर्तव्यों को और भी गंभीरता से निभाया। वह हर उस व्यक्ति की आवाज बनी जो अन्याय के खिलाफ बोलना चाहता था। रामू ने अपने रिक्शा के पीछे एक छोटा सा स्लोगन लिखवाया, स्वाति मैडम का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इंसाफ दिलाया। यह स्लोगन शहर में चर्चा का विषय बन गया और स्वाति की कहानी एक प्रेरणा बनकर हर गली, हर चौराहे पर गूंजने लगी। स्वाति ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस बदलाव को और आगे ले जाएंगी। वह जानती थी कि सिस्टम को पूरी तरह सुधारने में समय लगेगा, लेकिन हर छोटा कदम मायने रखता है। और इस तरह एक नई शुरुआत के साथ शहर ने एक नया सवेरा देखा, जहां इंसाफ की उम्मीद हर दिल में जाग उठी थी। प्यारे दोस्तों, ये काम कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल एक लम्हे जिंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसी कहानी हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।